अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग बाहर का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क का, वो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जी बात करते हैं। अक्सर लोग मुझे रब्ता भी करते हैं, जी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तुमने आपसे रब्ता किया है, अगर बैंक स्टेटमेंट होती तो हम रब्ता क्यों करते हैं। मतलब फुलिश क्वेश्चन आते हैं, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वीज़ा कैसे लगता है? बैंक स्टेटमेंट होते हुए भी वीज़ा नहीं लगता। बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है, तब जाके वीज़े लगते हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अक्सर लोगों से रब्ता करते हैं, जी आपने विजिट वीज़ा लगवाना है, विजिट वीज़ा लगवाना है और आपके पास अकाउंट में लाख 1.5 लाख पड़ा है, 2-3 लाख पड़ा हुआ है, क्या वीज़ा विजिट वीज़ा लग सकता है? नहीं लग सकता। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं का भी किसी भी मुल्क का बंदा अप्लाई कर रहे हैं। अक्सर लोग ये करते हैं, जी हमने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, वो 3 लाख अकाउंट में डालते हैं, फिर 3 लाख निकालते हैं, फिर 3 लाख डालते हैं, फिर 3 लाख निकालते हैं। ये 4 दफ़ा एक्टिविटी करते हो, कहते हैं हमारी अकाउंट स्टेटमेंट तो 15 लाख रुपए की बन गई है। भाई इस तरह नहीं होता, इस तरह की एक्टिविटी से अपने आपको निकाले। बैंक स्टेटमेंट, यूके की बैंक स्टेटमेंट का एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि वो आपकी इन एंड आउट की जस्टिफिकेशन मांगता है। लेकिन दुनिया भर में बाकी जगहों पर जब आप अप्लाई करते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आपके अकाउंट में एक तो यूजलेस ट्रांजैक्शंस ना हो, सडन ट्रांजैक्शंस ना हो, कि मतलब आपका अकाउंट जीरो है, 4 साल से अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, अचानक अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया है। इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं एप्लीकेबल होती। नंबर 2, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंटली मैं बता रहा हूँ कि उस अकाउंट में पैसे पड़े हो। आपने जब विजिट वीज़ा पे अप्लाई करना होता है किसी भी मुल्क का, तो आप उस वीज़ा अफसर को बता रहे होते हैं, भाई कि मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे टूरिज्म का शौक है, मैंने टूरिस्ट के लिए जाना है। विजिट वीज़ा का तो यही मकसद है ना, मैं टूरिस्ट हूँ, मैंने टूरिज्म के लिए जाना है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है बैंक स्टेटमेंट में मेरे बैंक में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, क्या टूरिस्ट जाके, क्या टूरिज्म जाके करेगा? ये टिकट के पैसे कहाँ से करेगा, वीज़ा कहाँ से लेगा? और ये वहाँ पे जाके ये तो स्लिप होने के लिए जा रहा है, वापस आ नहीं रहा, तो वहाँ पर वीज़ा आपको रिजेक्ट कर देता। बहुत सारे मुल्कों की ये होती है, ओवरऑल उनकी एक उनका जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अकाउंट में कम से कम 7 लाख या 10 लाख रुपया आपका बैलेंस शो हो रहा हो। एक अकाउंट स्टेटमेंट, और अकाउंट स्टेटमेंट मतलब 1 साल 2 साल 3 साल से अकाउंट चल रहा है, कि फ़ौरन नहीं, क्या फ़ौरन अकाउंट खुलवा के जी डलवा ली पैसे। अकाउंट चल रहा है, मिनिमम 6 महीने से तो चल रहा है ना, 6 महीने से अकाउंट आपका चलता हो, एक प्रॉपर्ली आप यहाँ पे रहते हैं और आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। अब जो भी बंदा जो प्रॉपर्ली यहाँ पे काम करता है, जो टूरिस्ट है, जिसको घूमने फिरने का शौक है, तो डेफिनेटली उसका एक बैंक अकाउंट होता है, और अभी से नहीं होता, सालों पुराना होता है। और डेफिनेटली उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक नॉमिनल पैसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सेविंग्स होती हैं, वो उसको स्टडी करते हैं। अब अक्सर मुझे कहते हैं, जी अच्छा आपके अकाउंट में कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? मैं कहता हूँ 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कहते हैं अच्छा हमारे अकाउंट में तो 4 लाख पड़ा है, हम भी फ़ौरन 10 लाख डलवा लेते हैं। तो फ़ौरन 10 लाख डाल के निकलवा लें, तो निकलवा लें, तो क्या आप अगले को ब्लफ कर रहे हैं? आप जहन में रखें, जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, लेटर सपोज आज क्या तारीख है, 25 तारीख है ना, और 26 को विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो 25 तारीख का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और 25 तारीख का ही बैंक स्टेटमेंट जिसमें 10 लाख का बैलेंस लगाओ, ये आपने साथ लगाना है। और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली हफ्ता 2 हफ्ते तो होते ही होते हैं। उस प्रोसेसिंग टाइम में एम्बेसी अगर बैंक में वेरीफाई करती है कि उस अकाउंट में वो 10 लाख पड़े और पता लगता है कि जी अपने पैसे निकलवा लिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल जहन में रख ले कि बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि 3 लाख लगाया, 3 लाख निकाल दिया, फिर 3 लाख डाला, 3 लाख निकाल दिया। इस तरह बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर महीने मेरे अकाउंट में 2, ढाई, 3 लाख आ रहा है, और हर महीने जो है लाख 1.5 लाख निकलता है, 50-60 हज़ार लाख रुपए सेविंग है। 6 महीने की सेविंग मैंने जोड़ी है, 10 महीने की सेविंग जोड़ी, तो मेरे पास 10 लाख रुपए। अब ये वो अमाउंट है, मेक सेंस कि हाँ यार मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, ये मेरी सेविंग्स है, मेरे खर्चे हो रहे हैं, मैं 10 लाख रुपए लगा के जा रहा हूँ ट्रैवलिंग के लिए। वीज़ा सर को क्या लगे, मैंने सेविंग रखनी है कि नहीं रखनी, मुझे घूमने का शौक है, मैं जा रहा हूँ। तो अकाउंट स्टेटमेंट का ये होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक नहीं है, तो मत करें अप्लाई। अगर आपने ठान ही लिए कि मुल्क से बाहर जाना है, तो अभी से बैंक अकाउंट खुलवाएं और 1 साल बाद अप्लाई कीजिएगा। 1 साल तक आपके पास प्रॉपर एक जस्टिफाइड अमाउंट होनी चाहिए, जो भी आपने जहन में रखा हुआ है कि आपने ये इनकम शो करनी है, कि आपकी ये इनकम जो है ये ओवरऑल जॉब की इनकम है, ये बिज़नेस की इनकम है। तो एक बिज़नेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, NTN होना चाहिए, लाजमी है, या जॉब की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, और हर महीने 10 महीने तक एक रेगुलरली उस अकाउंट में पैसे इंटर होने चाहिए, और फिर थोड़े थोड़े निकलने चाहिए। ये नहीं कि सारे निकाले, सारे निकाल डाल दिए। इन आउट नहीं करते, ये इन आउट जो है ना, ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हमेशा इन करते हैं आप ऐसा को, ठीक है, आउट जो है वो उतने ही जितनी ज़रूरत है। बाकी सेविंग्स दिखाते हैं कि बैंक में सेविंग्स पड़ी हुई है भाई। ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक दे देता है, आपके अकाउंट में जो है 10 लाख पड़ा होता है, प्लस वो वेरीफाई जब हो जाए 10 लाख पड़ा, तो एटलीस्ट वीज़ा अफसर जो है वो उसके जहन में ये चीज़ तो आ गई कि भाई चलो उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ये भागेगा नहीं, ये वापस आ जाएगा, ये वैसे ही टूरिस्ट है, इसके पास हर महीने इनकम आ रही है और जा रही है। बैंक स्टेटमेंट एक सबसे बड़ा एक मैटर होता है। 90% आपको जो वेटेज है बैंक स्टेटमेंट पे है। बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, वीज़ा नहीं लगता। बाकी जो 10% है, वो 10% आपके डॉक्यूमेंट्स में है। डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल जेन्युइन है, सही से रखे हैं तो कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी की हुई है, 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो 5-6 महीने की तरीके से बना के, ये नहीं कि किसी से पैसे पकड़ के डाल दिए, जी बैंक स्टेटमेंट डाल दिए फिर निकाल दिए, ऐसा नहीं होता।
इस तरह होना हो तो पता नहीं कितनी आवाम पैसे डलवाए और निकल जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। इसलिए अपने आप को ओवरऑल एजुकेट करें, प्रॉपर्ली एजुकेट करें, ताकि आपको गलती करके आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।